हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 की थ्योरम्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th थ्योरम 6.3 मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इन थ्योरम्स के रिलेटेड। मैंने जब इस ट्रायंगल वाला सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट किया था तब उसमें एक बात बताई थी आपको, क्या कि जो सिमिलैरिटी फिगर्स क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था। और एक महत्वपूर्ण चीज उसमें बताई थी क्या कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं। क्या कहा मैंने कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं। तो ये जो थ्योरम्स है वो कुछ इसी के ही ऊपर ही बेस्ड है। क्या होगा, हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, थ्योरम्स में कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, साथ में हम लोग सिमिलर फिगर्स की भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन दोनों को लेकर हम लोग इन थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट थ्योरम होगी इसकी थ्योरम 6.3 जो कि बेस्ड होगी ए सिमिलैरिटी। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होती हैं, जब हमारे पास जो दो ट्रायंगल हैं या तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल, या तीनों एंगल्स इक्वल, या एक एंगल दो साइड इक्वल एंड एक साइड दो एंगल इक्वल, तब बनते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या होती हैं, जब इन कंडीशंस हमारे पास दो ट्रायंगल्स में होती है तब क्या होता है कि जो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कब, जब या तो उनकी थ्री साइड्स इक्वल हो जाए, या तो उनकी थ्री एंगल्स इक्वल हो जाए, या तो उनकी एक एंगल दो साइड्स इक्वल हो जाए, या एक साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं कि जो ट्रायंगल्स होती है ये कॉन्ग्रुएंट होती है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में यही कुछ होता था ना। तो हम इन्हीं टर्म्स का यूज करके थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। हमारे पास है थ्योरम 6.3। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides
आर इन सेम रेशियो, या आप लोग कह सकते हैं और प्रोपोर्शनल। एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये है स्टेटमेंट थ्योरम 6.3 की, किसके ऊपर बेस्ड है? ए सिमिलैरिटी। यानी कि सबसे पहले इस थ्योरम में क्या होगा कि हम लोग एंगल्स को देखेंगे, एंगल्स को इक्वल लेंगे। जब एंगल्स को इक्वल लेंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो सेम हो जाएगी। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी तब हम कहेंगे कि जो ये दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगी। क्या होंगी? दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। कैसे होंगी? हमारे पास टू ट्रायंगल्स होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा? सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होगा। जब ये सेम हो जाएगा तब जो ट्रायंगल्स है टू हमारे पास जो हमने ली थी वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ट्रायंगल्स ले लेते हैं सबसे पहले। A B C, another triangle D E F। ओके, तो ये है टू ट्रायंगल्स A B C D E F हमारे पास है। अब जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रूफ क्या करना है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। बाद में इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आएगा गिवन। ओके, गिवन में होगा टू ट्रायंगल्स A B C and triangle D E F such that क्या लेंगे हम लोग? एंगल्स। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के, एंगल B हो जाएगा एंगल E के इक्वल, एंगल C हो जाएगा एंगल F के इक्वल। ओके, हमने क्या लिए? एंगल्स इक्वल ले लिए। दो ट्रायंगल्स है उनकी जो एंगल्स है वो इक्वल। ओके, कौन कौन सा एंगल? एंगल A इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये हो गया हमारे पास। अब प्रूफ क्या करना है? हम लिखेंगे टू प्रूफ ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF। ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF। ओके, अब इसका प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक ट्रायंगल में DEF में क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तभी इसका प्रूफ जो है
वो पॉसिबल है। क्या प्रूफ इसका पॉसिबल कब है? जब इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? हम ड्रा पॉइंट्स P and Q on DE and DF such that AB equal to DP, AC equal to DQ, AB equals to DP and AC equal to DQ, join PQ। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रा P and draw points P and Q such that AB equal to DP and AC equal to DQ, join PQ। सो ये है कंस्ट्रक्शन। अब चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ हो जाएगा क्या करेंगे हम लोग? प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हम लोग लेंगे टू ट्रायंगल्स। कौन कौन सी? ए बी सी एंड डी पी क्यू। क्या लेंगे? ए बी सी ट्रायंगल एंड डी पी क्यू। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ओके, इसमें क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स डी पी, ए बी इक्वल्स डी पी ले लिया इस ट्रायंगल में। ए बी इक्वल्स डी पी क्यों? हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, रीजन देंगे। जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन किया पी क्यू, यानी कि लाइन ड्रॉ की पी क्यू, जो पी क्यू थी वो इस ट्रायंगल में डी ई एफ में क्या हुआ कि ए बी के इक्वल हो गई ये डी पी, ए सी के क्या इक्वल हो गया? डी क्यू के। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ए सी इक्वल्स डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन अगेन। ओके, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये तो गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन। ओके, तो इसमें हो गया अब दो साइड्स बराबर एक एंगल बराबर। जब दो साइड्स एक एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। ट्रायंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। देन हम लोग लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास आ गया एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल पी के। एंड एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। ये किस? बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि हमने क्या किया कि जो एंगल बी है वो पी के इक्वल आ गया। क्या आ गया? एंगल बी पी के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के। एंगल पी एंगल क्यू, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? एंगल बी और एंगल सी के। तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ट्रायंगल के। ये किसके इक्वल हो गए? दूसरी साइड जो ट्रायंगल में एंगल बी है और एंगल सी है
एंगल पी है, एंगल क्यू है, दोनों ट्रायंगल्स में ये आपस में अब क्या हो जाएंगे, बराबर। बट हम लोग लिखेंगे बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये भी क्या थे, गिवन थे ना ये, एंगल बी एंगल सी किसके इक्वल थे, ई एंड एफ। ये भी गिवन थे क्योंकि हम तीनों एंगल्स को देख रहे हैं, तीनों एंगल्स लिए थे इक्वल। जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स की रेशियो क्या हो जाएंगी, सेम। वो हम कर रहे हैं। पहले हम लोग एंगल्स का देख लें, एंगल्स कैसे इक्वल है। सबसे पहले हमें एंगल्स को इक्वल करना होगा, तो एंगल्स ये तो इक्वल हो गए, दैट मीन्स एंगल बी किसके इक्वल है, हो जाएगा, सॉरी, एंगल अब पी क्या हो जाएगा, एंगल ई के बराबर, एंड एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगा नाउ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी किसके इक्वल आया था जब फिगर्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, एंगल बी इक्वल आया था पी के, एंगल सी किसके इक्वल हुआ था, एंगल क्यू के। बट गिवन क्या था, एंगल ई किसके इक्वल था, एंगल बी के, या कह लो एंगल बी एंगल ई के इक्वल था, एंड एंगल सी किसके इक्वल था, एफ के। गिवन था, ये भी यूज कर लिया। जब ये यूज कर लिया तो हमने कहा कि एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ के। अब इसका ये थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इससे क्या हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, एंगल पी, एंगल ई, एंगल क्यू एंड एंगल एफ, ये सभी क्या हो गए, इक्वल। एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, एंगल क्यू किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के। तो दैट मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही थी, ये सभी क्या हो गए, अब इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है पी क्यू वो ई एफ के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब एंगल्स बराबर है तो ऑब्वियसली इनकी साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। एंगल्स इक्वल कर दिए ना हमने तीनों, कौन कौन से, एंगल ए तो था डी के इक्वल, ओके, एंगल बी किसके इक्वल कर दिया हमने, सॉरी एंगल बी किसके इक्वल था, पी के हो गया, एंगल क्यू सी किसके इक्वल था, क्यू के। बट जो हमारे पास गिवन था एंगल ई एंगल सी किसके साथ, एंगल ई एंगल एफ के साथ इक्वल था, तो ये आ गया एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जब ये रिजल्ट आ गया दैट मीन्स ये भी एक तरह के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल हो गए। पी और ई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब सामने वाले दो एंगल्स कौन कौन से, एंगल पी, एंगल ई, एंगल क्यू एंड एंगल एफ, ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, एंगल क्यू इसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू ई एफ के इक्वल है, क्या है, एंगल सॉरी पी क्यू किसके पैरेलल है, एंगल ई एफ के। ई एफ लाइन है पी क्यू के पैरेलल होगी, पी क्यू क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी ई एफ के। जब एंगल्स जो है इन पी क्यू ई एफ के बराबर है, सो हम लोग लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। हमारे पास आ गया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करें, हमें साइड्स चाहिए, एंगल्स तो हमने प्रूफ, एंगल्स तो हमने कह दिए कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बाय ए सिमिलैरिटी। चाहे तो आप लोग कहीं पे लिख सकते हो, चलो बाद में देखते हैं, ए वो हो गया है।
एक तरीके से। अब पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के। अब हम क्या करेंगे, साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है हमें। उसके बाद साइड्स की रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आया ना पी क्यू ई एफ के पैरेलल। जब ये चीज आई है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था हमारे पास, थेल्स थ्योरम क्या कहता था, थेल्स जो थ्योरम है वो कहती थी कि जब किसी ट्रायंगल की लाइंस पैरेलल होती हैं तब उनके रेशियो, साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम। दैट मीन्स ये ट्रायंगल हो गया, हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, तो इनकी हम रेशियोस ले लेंगे। ट्रायंगल है ना DPQ DEF, इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अब लिखेंगे बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास क्या, ये होगा DP/PE इज इक्वल टू DQ/DF। क्या हो गया, DQ/DQ DPEQF हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा QF। ओके, थेल्स थ्योरम यूज की, क्या बनाइए, DP/PE DQ/QF। ये रेशियोज ले ली, इनको क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, यानी कि जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है तो वो इक्वल ही हो जाएंगी। दैट मीन्स DP/PE इज इक्वल टू DQ/QF। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसके बाद होगा हमारा मुझे चाहिए DE, उधर चाहिए DF। क्या करना पड़ेगा, इधर DE चाहिए, उधर DF चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, इस वाली जो क्वांटिटीज हैं, टर्म्स, कौन सी, DP/PE इज इक्वल टू DQ/QF, इसमें 1 ऐड करके देख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा DE इक्वल DE बन जाएगा। जब 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट में बन जाएगा DF। सो नेक्स्ट होगा, चलो पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हम करेंगे अब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा PE/DP इज इक्वल टू QF/DQ। ओके, ठीक है, PE/DP इज इक्वल टू QF/DQ। रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, क्या किया कि जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर में था वो क्या आ गया, न्यूमिनेटर में। अब हम करेंगे एड 1 ऑन बोथ साइड, यानी कि हम लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 1 ऐड करेंगे। अब 1 ऐड कर दिया, PE/DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF/DQ इज इक्वल प्लस 1, ऐड 1 कर दिया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके हम लोग लेंगे, ये बन जाएगा PE प्लस 1 की जगह आ जाएगा DP, 1 इंटू DP/DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ इंटू 1 DQ/DQ।
बन गया पी ई प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब ध्यान से देखो, पी ई प्लस डी पी क्या बन गई है, डीई, डीई बन गई। अब पीई को किसमें ऐड किया, डीपी में। जब ये दोनों साइड्स ऐड हो गई तो क्या बना इसमें, डीई। सिमिलरली क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या बना ये, डी एफ। सो अब स्टेप हो जाएगा डीई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी डी क्यू, ये होगा डी एफ अपॉन डी क्यू। अब डीपी के इक्वल क्या था, ए बी, है ना, ये आया था ना बाय कंस्ट्रक्शन। डीपी के इक्वल क्या था, ए बी। डी क्यू के इक्वल क्या था, ए सी के। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास, अब हम लोग लिखेंगे, या इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन को, ओके फर्स्ट मानेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dp and dq in first equation, then first equation becomes, ये हो जाएगा dE as it is अपॉन, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू, ये होगा dF अपॉन dQ को क्या लिया था, AC। जब dE अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन AC, क्या था कि DP की वैल्यू AB थी, कंस्ट्रक्शन में आई थी ना, जब कंस्ट्रक्शन की थी PQ की, तब क्या बन गया था, वो AB इक्वल हो गया था किसके, DP के, एंड DQ किसके इक्वल हो गया था, AC के। अब जो ये वाला स्टेप है वो बन गया DE अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन AC। बट हमको AB ऊपर चाहिए और DE नीचे चाहिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की कंडीशन के हिसाब से AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, यही होता था। बट यहाँ पे AB इस साइड है तो हम फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू DF AC अपॉन DF। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये होगा, ये होगा अब रेसिप्रोकल अगेन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब हमने दो साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई, या कह सकते हैं इनके हमने जो साइड्स ली थी उनका रेशियो लिया, रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया दो साइड्स का। AB अपॉन DE रेशियो ले लिया एंड AC का रेशियो ले लिया DF के साथ। एंगल्स इक्वल थे, साइड्स इक्वल थी, दैट मीन्स ये रेशियो भी क्या आ गया, सेम आ गया दो साइड्स का। अब हमारे पास ये भी साइड है BC एंड EF, इसका भी रेशियो चाहिए हमें, किसके इक्वल आएगा वो, तो उसके लिए हम करेंगे, लिखेंगे हम लोग ऐसे करके, वो आएगा सिमिलरली वो किसके इक्वल आ जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, इसको सेकंड मान लो, इसको मान लो जो AB BC अपॉन EF, ये होगी थर्ड इक्वेशन।
यानी कि सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई की जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी अपॉन ई एफ के। कैसे, जब ना हम क्या कर सकते हैं कि जब ये जो ट्रायंगल्स है ना ए बी सी डी ई एफ पी क्यू, तो लाइन ड्रॉ की है हमने, इन सब के पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। जब चेंज करेंगे तो इस सिमिलर प्रोसेस फिर से चलेगा। जब सिमिलर प्रोसेस फिर से चलेगा तो आएगा वो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इसके ये इक्वल आएगा। चाहे तो हो सकता है कि किसी का ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल आ जाए, वो भी सही है। अच्छा, इसलिए मैंने ये सीधा स्टेप इन्वॉल्व कर दिया। सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, डायरेक्ट ही। क्यों करने के लिए कर तो दे, बट थ्योरम जो है बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा थ्योरम, इससे कि लंबा हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही रिजल्ट लिख लिया। क्या लिख लिया, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, थर्ड इक्वेशन। और वैसे भी हम लोग तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के ही बारे में बात करते हैं, वो इक्वल होती हैं, सॉरी उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये कह सकते हो, यही हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कंडीशन के हिसाब से मैंने लगा दिया अब कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, या आप लोग लिख सकते हो ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये रिजल्ट आ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल की कड़ी मैंने सिर्फ वही कंडीशन ही यूज़ किया, उसका प्रूफ नहीं किया, सिर्फ कंडीशंस ली है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने सीधा ही अब डायरेक्ट लिख दिया, करने के लिए कर तो दे, बट थ्योरम जो है वो लंबा हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब ये होगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन टू थर्ड इक्वेशन, देन ये हो जाएगा, अब इसको लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई एफ, ये किसके इक्वल था, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल। ओके, ये इक्वल आ गया। अब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ गए, ट्रायंगल्स के जो ट्रायंगल्स हमने ली थी, एंड देन हमने साइड्स का रेशियो भी निकाल लिया जो कि सेम आया। जब साइड्स का रेशियो सेम आया एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, तब क्या हुआ कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई। अब कह सकते हैं ना कि टू ट्रायंगल्स हैव सिमिलर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड corresponding sides of the ratio is same। ओके, तो रेशियो भी सेम आ गया, एंगल्स भी इक्वल आ गए। हमने क्या क्या किया कि थ्योरम्स को, सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। दोनों को मिला के हमने क्या निकाल दिया, ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया, उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिए, साइड्स भी ली, तब जाकर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इस थ्योरम में इसकी साइड्स की रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे तो साइड्स का रेशियो तो सेम होना ही था। अब साइड्स का रेशियो सेम हो गया, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या आ गया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना था। क्या करना था, इस थ्योरम में यही चीज़ें हमको प्रूफ करनी थी। क्या पूछा था उसने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है सेम होगी टू ट्रायंगल्स की। चलो वो भी उसको सारा कुछ करके दे दिया।
जब सारा कुछ करके दे दिया तो हमारे पास एंड में रिजल्ट क्या बना कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो ये आ गया। तो इसी के साथ ये थ्योरम 6.3 यहीं पे सॉल्व होती है। सो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे 6.4। सो अब हम करेंगे थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 ये किसके ऊपर बेस्ड होगी? एस सिमिलैरिटी। ओके, 6.4 थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड होगी? एस सिमिलैरिटी के ऊपर। यानी कि जो हमने पिछली थ्योरम 6.3 की थी उसमें सब हमने क्या लिए थे? तीनों एंगल्स लिए थे। अब हम लेंगे तीनों साइड्स का, यानी कि उसका कन्वर्स करेंगे, कह सकते हो। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? अब कन्वर्स करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले एंगल्स लिए थे, उनकी साइड्स को देखा था, या पिछली थ्योरम में यही किया था ना कि पहले एंगल्स गिवन थे, साइड्स की रेशियो फाइंड आउट की। जब साइड्स की रेशियो फाइंड आउट की तब हमने कहा था कि ट्रायंगल सिमिलर है। अब क्या होगा? अब हमारे पास साइड्स गिवन है तो हम लोग एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। जब एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे दैट मीन्स जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होगी। वही इस थ्योरम में होगा। इस थ्योरम में यही सब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसकी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट होगी इसकी, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal, and hence two triangles are similar। तो ये है स्टेटमेंट 6.4। क्या है इस 6.4 थ्योरम में स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, क्या बता रही है? हमें स्टेटमेंट ये बता रही है कि जैसे पिछली थ्योरम में हमारे पास था एंगल्स, ओके, गिवन क्या थे? एंगल्स।
अब प्रूफ क्या करना था, उनकी साइड्स की रेशियो को लेना था, प्रूफ सेम करनी थी इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जब सेम की तो हमने क्या किया, जो टू ट्रायंगल्स थे वो सिमिलर। अब इसका हम कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स कैसे, अब गिवन होंगी हमारे पास साइड्स, प्रूफ क्या करेंगे, एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। जब एंगल्स फाइंड आउट करेंगे तो हम कहेंगे कि टू ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। क्या है, टू ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर्स होंगी कौन सी, टू ट्रायंगल्स, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल ले लेते हैं, ओके। ये है ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ए बी अपॉन डी ई is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। यही है इन दो ट्रायंगल्स में साइड्स को रेशियो क्या लेनी है, सेम लेनी है। गिवन में वो आ गई। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ होगा एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कैसे, जब हम साइड्स लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। एंगल ए किसके इक्वल होगा, डी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, ई के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एफ के। देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रूफ इसका कर सकें। ये कंस्ट्रक्शन जो है हमारा प्रूफ करने में हेल्प करेगा। कैसी होगी कंस्ट्रक्शन, कि हम लोग लेंगे ड्रॉ पॉइंट्स पी क्यू ऑन साइड्स डी ई एंड डी एफ such that AB is equal to DP and AC equal DQ। यही होगा, AB equal DP and AC equal हो जाएगा DQ के, फिर ज्वाइन हो गए PQ। सो कंस्ट्रक्शन में होगा, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ पॉइंट्स P and Q such that AB equals DP, AC इक्वल है DQ के। ज्वाइन किसको करना है, P एंड Q को। ज्वाइन कर दिया हमने P एंड Q को। अब इसका प्रूफ करते हैं। स्टार्ट, प्रूफ। सो प्रूफ होगा इसका,
अब हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। कैसे करेंगे? ट्रायंगल ले लेते हैं सिमिलरली ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। वो होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू गिवन क्या है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये इक्वल है अभी गिवन। तो जब ये इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि ए बी किसके इक्वल है? डी पी के, एंड ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू के। ये क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन अब हम क्या करेंगे कि ए बी को डी पी लिखेंगे एंड ए सी को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू, क्योंकि ये साइड्स क्या है? बराबर है। ए बी किसके बराबर है? डी पी के। बाय कंस्ट्रक्शन ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू। ये भी है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये जो टर्म्स हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये बन जाएगी अब डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, ये होगा डी क्यू अपॉन डी एफ। डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अब हमारे पास ये बन गया। ए बी की जगह क्या लिया? डी पी, एंड ए सी की जगह क्या लिया? डी क्यू। ये आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे, हमें चाहिए क्या? पी ई, और दूसरे में चाहिए पी क्यू एफ। तो इस सब को फाइंड आउट करने सबसे पहले क्या करो? रेसिप्रोकल कर लो। अब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी क्यू। अब इसको बनाते हैं क्या? पी ई, और इसको भी बनाएंगे क्यू एफ। बना सकते हैं कैसे? जब सब में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तब क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी? अरेंज हो जाएंगी। जब क्वांटिटीज़ अरेंज हो जाएंगी तब हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो हम करेंगे अब सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? डी ई अपॉन डी पी इज अपॉन डी पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी ई, सॉरी ये होगा डी एफ एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ओके, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। 1 सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम लिया तो ये बना डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डी ई माइनस डी पी, तो ये बन गया पी ई अपॉन, ये क्या बन गया? डी पी माइनस, सॉरी डी ई माइनस डी पी एंड डी पी एज इट इज, ये इक्वल हो गया किसके? डी क्यू, सॉरी डी एफ माइनस क्यू एफ, डी क्यू माइनस डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू किसके इक्वल हो गया? ये क्यू एफ के।
अपॉन डी क्यू। अब ये होना पी ई अपॉन डी पी डी क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ। सो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। फिर से अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये क्या किया इसने कि इन जो साइड्स हैं ट्रायंगल में डी पी क्यू एंड ई डी ई एफ, इनकी साइड्स की रेशियो क्या कर दी, सेम कर दी, यानी कि सेम आ गई इन साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। जब सेम आ गई दैट मीन्स अगर हम यूज़ करेंगे किसका, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का, तो वो क्या करेगा कि जब हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो दैट मीन्स पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। सो लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो ये हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, बिकॉज ये रेशियोज आए थे, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम थी। जब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम थी तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया। पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के। जब ये स्टेप आया तो मैं लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा इसके बाद कि एंगल P इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल जो है Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के, बिकॉज corresponding angles are equal। तो जब P पैरेलल टू EF आया, PQ पैरेलल हुआ EF के, किसमें, ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। ओके, PQ किसके पैरेलल है, EF के, कि इन ट्रायंगल DPQ एंड DEF, इन सब के ट्रायंगल्स में PQ पैरेलल किसके, EF के। जब ये है तो मैंने कह दिया कि जो एंगल P है एंगल E के इक्वल होगा, एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल F के। एंगल P एंगल Q, ये बन गया T। ओके, एंगल P क्या आ गया, E के इक्वल, एंगल Q किसके इक्वल आ गया, एंगल F के। सो जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये लिखेंगे बाय AA क्राइटेरिया या AA सिमिलैरिटीज। क्यों, दो एंगल्स थे, वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल हो गए। कैसे कि पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के, जब पी क्यू पैरेलल है ई एफ के तो पी एंगल किसके इक्वल हो जाता, ई के, एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल एफ के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या हुआ, डी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय AA क्राइटेरिया। सो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, अब हम लेंगे अगेन इन ट्रायंगल
सॉरी बाद में करते हैं, डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये आ गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी साइड्स की रेशियो ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल की क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि डी पी होगा डी ई इक्वल एंड डी पी अपॉन डी ई। ओके, नेक्स्ट बनेगा ये डी एफ होगा, सॉरी डी क्यू होगा डी एफ के इक्वल एंड पी क्यू होगा ई एफ के इक्वल, यानी कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम आ जाएगा। कौन कौन सी, डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। साइड्स जो थी इनका रेशियो निकाल लिया। जब साइड्स का रेशियो निकाला तो क्या हुआ, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। बट फिर से डी पी किसके इक्वल था, ए बी के। बाय कंस्ट्रक्शन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लिख देते हैं। एंड डी क्यू किसके इक्वल था, ए सी के। तो अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, ये होगा डी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ये पी क्यू अपॉन ई एफ एज इट इज़। तो जो जो वैल्यूज़ थी डी पी की वो ए बी, डी पी को ए बी लिख दिया एंड डी क्यू को ए सी लिख दिया। तो ये अब बन गई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। बट गिवन क्या था हमारे पास, अब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो थर्ड इक्वेशन ला लो, इसको साथ में लिख लो गिवन। ये चीज़ गिवन थी, ठीक है ना। ये ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दैट मीन्स इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा तो वो कौन सी साइड होंगी, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये आ गया। डी पी किसके इक्वल है, ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन। डी क्यू ए सी के इक्वल है अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। देन इसको डी पी को लिख लिया ए बी एंड डी क्यू को लिख लिया ए सी। तो ये बन गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। इसको सेकेंड इक्वेशन। बट गिवन क्या था, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो ये दोनों इक्वेशन इसके साथ इक्वल है। तो ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टू थर्ड इक्वेशन। जब ये फॉर्म किया तो ये आया बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल। देन नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। जब बी सी पी क्यू के इक्वल है ना, बी सी किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के। जब बी सी इक्वल है पी क्यू के और ए बी इक्वल था डी पी के और ए सी इक्वल था डी क्यू के, यानी कि ये लग गया ना अब साइड 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 सिमिलैरिटी। यानी कि क्या आप ये तो कह सकते हो कि साइड 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 क्राइटेरिया। जब साइड 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 क्राइटेरिया लग गया तो क्या हुआ कि ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ओके, जब साइड्स की रेशियो इक्वल थी, साइड्स की रेशियो क्या थी,
सेम थी, तब क्या हुआ, अब क्या होगा, एंगल्स इक्वल कर दे हो जाएंगे, एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड साइड बाय साइड साइड साइड, शो करना चाहते तो कर दो बाय एस क्राइटेरिया, या फिर इसको सिमिलैरिटी भी बोल सकते हो बाय एस सिमिलैरिटी। यही तो कर रहे हैं ना हम लोग, बाय ये होगा एस क्योंकि ए बी हो था डी पी के, ए सी किसके इक्वल था, डी के। अब आ गया बी सी भी पी क्यू के इक्वल है। जब ये इक्वल है तो दैट मीन्स इनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ओके, एंगल ए इक्वल कर दिया डी के, एंगल बी किसके इक्वल कर देंगे हम लोग, एंगल पी के, एंड एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। बट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एंगल ए इक्वल हो गया डी के, एंगल बी हो गया पी के इक्वल, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। तो ये अब हमारे पास रिजल्ट आ गया। और दूसरा रिजल्ट हमने बीच में ये फाइंड आउट किया था ना कि पी एंगल किसके इक्वल है, ई के, एंड क्यू एंगल किसके इक्वल है, एफ के। सो लिखेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट कर देते इतनी सी साइड में, तो ये हो जाएगा बट एंगल P इक्वल्स एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। देन एंगल B हो जाएगा अब इक्वल किसके, एंगल E के, एंड एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C किसके इक्वल हो गया, Q के, सॉरी एंगल C इक्वल हो जाएगा F के। जब एंगल P इक्वल था E के, जो रिजल्ट निकाला, एंगल Q किसके इक्वल था, F के, तो एंगल B आ गया E के इक्वल, एंगल C किसके इक्वल आ गया, एंगल F के। सो हमारे पास अब एंगल्स तो आ गए, एंगल्स भी इक्वल आ गए, क्या आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आ गए। एंगल ए किसके इक्वल कर दिया, डी के, एंगल बी इक्वल हो गया ई के, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एफ के। सो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसी के साथ ये जो थ्योरम है 6.4 ये भी सॉल्व होती है। जो उसने इस थ्योरम में कहा था वो हमने कर दिया। क्या कहा था कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स होंगी, दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। जब रेशियो सेम होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने ये सिमिलर ट्रायंगल्स कर दी, ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे 6.5। सो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 6.5। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.5। ये बेस्ड होगी SAS सिमिलैरिटी के ऊपर, यानी कि इसमें प्रोसेस लगेगा दो साइड्स का और एंगल का। तो इस थ्योरम को भी अब करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है इफ
one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle and sides including these angles sides are ऐसा होगा including angles these sides are proportional then two triangles are similar. तो ये है 6.5 थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है कि SAS सिमिलैरिटी, यानी कि अब हम प्रूफ जो करेंगे, जो थ्योरम हमें पूछी गई है वो है, उसमें होगा दो साइड्स लेंगे और एक एंगल लेंगे। ओके, तो उन सब का यूज करके हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर होती है, यही इस थ्योरम में कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ट्रायंगल्स ABC, ट्रायंगल DEF। ओके, एंगल ओके, ट्रायंगल्स ले ली। अब जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन है टू ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF such that एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल D के, एंड AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, AC अपॉन DF के इक्वल। ओके, तो टू ट्रायंगल्स में इस थ्योरम में SAS की बात की है। टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो क्या लिया, एक एंगल लिया, कौन सा, एंगल A, जो कि इक्वल होगा एंगल D के, और साइड्स की रेशियो क्या लेंगे हम लोग, AB एंड DE, AC और DF। क्या है ये, प्रोपोर्शनल है, जिसमें ये एंगल है उसी की साइड्स हमने प्रोपोर्शनल ले ली। जो एंगल्स है ना, लिखा हुआ है ना, साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स, दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि जो साइड्स में एंगल्स होंगे वो साइड्स की रेशियो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूफ होगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इसका प्रूफ क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यही प्रूफ करना है। इसका प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी फिर से। सो कंस्ट्रक्शन करेंगे
ड्रॉ पॉइंट्स P Q on DE and DF which is AB equals DP and AC equals DQ. Join PQ. जब हमने P and Q ड्रॉ किया DE एंड DF के, तब क्या हुआ कि AB DP के इक्वल हो गया और AC किसके इक्वल हो जाएगा DQ के। तो जब ये इक्वल हो गया, बाद में क्या किया कि ज्वाइन कर दिया PQ को, क्या कर दिया ज्वाइन। सो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में होगा ड्रॉ पॉइंट्स P and Q such that AB इक्वल होगा TP के एंड AC किसके इक्वल होगा DQ के। ज्वाइन PQ। ओके, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टार्ट? प्रूफ। सो अब इसका प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ले ली ABC एंड ट्रायंगल DPQ। गिवन क्या है? AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये क्या है गिवन, बट अगेन AB इक्वल है DP के एंड AC इक्वल है DQ के। लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। जब बाय कंस्ट्रक्शन किया तो ये इक्वल हो गया, AB किसके इक्वल हो थी? DP के, एंड AC किसके इक्वल थी? DQ के। अब ये क्वांटिटीज हो जाएंगी DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब हमें क्या चाहिए? PE एंड QF चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं इनका। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो वो होगा DE अपॉन DP इक्वल्स DF अपॉन DQ। अब PE एंड QF फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लो 1 के साथ, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या करेंगे हम लोग? 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा DE DP minus 1 is equal to DF अपॉन DQ minus 1। ओके, तो ये हो गया DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू, ये हो गया DF अपॉन DQ माइनस DQ। ओके, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेके क्या हुआ? DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। DE माइनस DP, तो क्या बन गया? ये भी बन गया PE अपॉन DP। सिमिलरली
डी एफ माइनस टी क्यू, क्या बना ये, क्यू एफ अपॉन टी क्यू। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ। जब ये रिजल्ट आ गया यानी कि ये जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। सो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, by using converse of Thales theorem, तो ये होगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के। जब पी क्यू पैरेलल हुआ ई एफ के तो एंगल पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, एंड एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तब डी पी क्यू डी एफ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ट्रायंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। नाउ अगेन ये कैसे हुआ, ए क्राइटेरिया। ओके, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी डी पी क्यू, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल डी के, ये गिवन था, इसमें साइड्स निकाल ली। अब एंगल्स को देख लेते हैं। ओके, एंगल पी एंगल क्यू किन के इक्वल थे, एंगल ई और एफ के आ गए हमारे पास। पी क्यू पैरेलल था ई एफ के, तो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। जब ये लिया तो एंगल ए बराबर था एंगल डी के, तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के, एंड एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। ये लिखो बाय सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मीन्स जो ट्रायंगल्स को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए। ओके, इन दोनों का कारण क्या लिखा मैंने, रीज़न बाय सी पी सी टी। ओके, अब ये आ गया एंगल ए इक्वल्स एंगल टी, एंगल पी इक्वल्स एंगल पी, एंगल सी इक्वल्स एंगल क्यू। बट एंगल पी किसके इक्वल था, ई के, एंड एंगल एफ किसके इक्वल, एंगल क्यू किसके इक्वल था, एंगल एफ के। अब लिखेंगे बट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल पी किसके इक्वल था, ई के, एंड एंगल क्यू किसके इक्वल आया था, एंगल एफ के। ओके, तो सो एंगल हो जाएगा बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल
एफ के। दैट मीन्स ये वाला एंगल बराबर, अब हो गया एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल्स है ए बी सी डी ई एफ आर सिमिलर। सो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये थी थ्योरम 6.5 जो कि हमने सॉल्व की है, और इसी के साथ आज हमने किया है थ्योरम्स 6.3, 6.4 एंड 6.5। तो इसके साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।